अस्सलाम वालेकुम। मैं जानती हूँ कि मनफ्रेड मिलर का क्या बना। ईना लेज ने कहा। यकीन करो वो बहुत अच्छा परफॉर्मर था। लुई एंड रूफ ने सच कहा था। ईना लेज का पता मालूम करने में ज़रा भी दुश्वारी नहीं हुई थी और वो बाखुशी इंटरव्यू देने पर रजामंद हो गई थी। जैसे ही इसे पता चला कि टोवा को मनफ्रेड मिलर में दिलचस्पी है तो इसने इस अपार्टमेंट में जहाँ इसका प्रोजेक्शन रूम था किसी को फ़ोन किया कि 36 के बर्लिन ओलंपिक्स की रीलें तैयार रखें। फिर इसने बड़े पुरअसरार अंदाज में टोवा से कहा था कि वह इसे ओलंपिक्स की फिल्म दिखाएगी। इसके नतीजे में अब टोवा इसके साथ प्रोजेक्शन रूम में बैठी थी। जब गस्टापो वालों ने मिलर को क्लब से उठाया तो इसके बाद मिलर का क्या बना? टोवा ने पूछा। एना लीज ने हैरत से इसे देखा। क्या बनना था भाई? लाजमी बात है वो हिटलर का डबल बन गया। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी। इस सादा इंकशाफ ने टोवा को हिलाकर रख दिया। एना लीज ने एक बटन दबाया और माइक्रोफोन में कहा, क्या सूरत हाल है? 5 मिनट लगेंगे मैडम। मिस लियोन, इन 5 मिनटों में तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगी जो मैं जानती हूँ। सुनो, मिलर को हिटलर का डबल मैंने बनवाया था। मैंने एक पार्टी में हिटलर को मिलर के बारे में बताया था। मैं इस वक्त नशे में थी लेकिन मिलर के बारे में बात जुबान से निकालते ही मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलती की है। मुमकिन है हिटलर इसे अपनी तौहीन समझे मगर नहीं। हिटलर के चेहरे से बेपनाह दिलचस्पी जाहिर हो रही थी। हिटलर ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि वो मुझसे मुशाबा है? मैंने इसकी दिलचस्पी महसूस कर ली। मैंने कहा, माय फेवरेट, ये सिर्फ मुशाबत नहीं, समझ लें कि वो आप हैं। वो बिल्कुल आपकी कॉपी है। यही कद, यही सूरत, यही आवाज़ और लहजा और यही चाल ढाल। आप इसे देखकर महसूस करेंगे कि आईने के सामने खड़े हैं। हिटलर ने मुझसे पूछा कि मिलर कौन से क्लब में परफॉर्म करता है। मैंने बता दिया, बात आई गई होगी। अगली बार मैं लुई एंड रूफ क्लब गई तो पता चला कि मिलर रिटायर हो गया है। ये बात हल्क से नहीं उतरती थी। लोग इतनी कम उम्र में रिटायर नहीं होते। आपको ये कब मालूम हुआ कि इसे गस्टापो वाले ले गए थे? फौरन ही बाद। मैं लेनी की असिस्टेंट थी। तुम जानती हो कि लेनी ने 36 के बर्लिन ओलंपिक्स की कवरेज की थी। ओलंपिक्स से ज़रा पहले मैं और लेनी एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। गुफ्तगू बर्लिन तफरीहात की हो रही थी। मैंने उसे बताया कि मैंने लुई एंड रूफ क्लब जाना छोड़ दिया है इसलिए कि अब वहाँ क्लब का सुपरस्टार विनफ्रेड मिलर परफॉर्म नहीं करता। लेनी बोली, मुझे मालूम है, इसलिए कि अब विनफ्रेड मिलर फेवर के लिए परफॉर्म करता है। फेवर ने इसे अपने पास बुलवा लिया है। मैं हैरान रह गई ये सुनकर कि लेनी ने बताया कि अब मिलर हिटलर का डबल बन गया है। आपको यकीन है इस बात का? टोवा ने पूछा। तुम खुद देख लेना, ईना लीज ने बजर दबाते हुए कहा। प्रोजेक्शन रूम में तरीकी होगी। मैं तुम्हें सिर्फ पहली 2 रीलें दिखाऊंगी, ईना लीज ने कहा। इफ्तिताही तकरीब में हिटलर को गौर से देखती रहना। टोवा सहरजदा सी स्क्रीन को देखे जा रही थी। ये देखो, ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ियों का दस्ता है जो हिटलर को नाजी सलूट दे रहा है। ये फ्रांसीसी दस्ता है, उन्होंने भी तकरीबन यही किया है। एनालिस की कमेंट्री जारी थी। देखती रहो, आखिर में अमरीकी आएंगे। वो नाजी सलूट भी नहीं करेंगे और अपने परचम के सितारा और पट्टियों को हिटलर की तरफ हम भी नहीं करेंगे। तुम हिटलर को अपनी बरहमी छुपाने की कोशिश करते देखोगी। ये भी देखना कि तमाशे किस कदर नाखुश हैं। हाँ, अब हिटलर को देखो। तुम सोच रही हो कि ये हिटलर है या उसका डबल। मैं तुम्हें बताती हूँ। ये इब्तदाई दिन है और ये असल हिटलर है। इस मौके पर वो खुद आया था। इसके ख्याल में वो प्रोपेगेंडे का बहुत अच्छा मौका था। ओलंपिक्स के दौरान ये वाहिद मौका था कि हिटलर ने बनफ़से नफीस शिरकत की थी। इसके बावजूद तुम फिल्म में इसे 4 बार देखोगे। फिल्म चलती रही और टोवा बड़ी तवज्जो से देखती रही। रीना लेज ने फिर कमेंट्री शुरू कर दी। ये ओलंपिक्स का दूसरा दिन है, मुकाबलों का पहला दिन। हिटलर को देखो, वो जर्मन शॉट पर हैंस को मुबारकबाद दे रहा है जिसने जर्मनी का पहला तलाई तमगा जीता था। और ये वो फिनलैंड के तीनों खिलाड़ियों को मुबारकबाद दे रहा है जिन्होंने 10,000 मीटर की रेस में तीनों तमगे जीते थे। और ये देखो इस बावकार हिटलर को। ईना ने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ किया। लेकिन ये हिटलर नहीं, मनफ्रेड मिलर है, हिटलर का डबल। ये आप कैसे कह सकती हैं? मैं जानती हूँ, दोनों में फ़र्क बहुत मामूली सा था, सिर्फ कान की बनावट का। वो ना होता तो मैं अभी ना पहचान पाती। फिल्म खत्म हुई तो गुफ्तगू फिर शुरू हुई। हिटलर के नज़दीक ओलंपिक्स में शिरकत वक्त का ज़िया है और इसे बहुत काम थे, चुनाचे वहाँ इसने मिलर को भेज दिया। मिलर की परफॉर्मेंस ऐसी बेदाग थी कि हाज़िन में किसी को शक भी ना हुआ कि वो हिटलर नहीं है। लेकिन यह समझ लो कि अहम सियासी मौक़ों और तकरीबात में हिटलर ने कभी मिलर को इस्तेमाल नहीं किया।
کام اہم تقریبات میں ہی وہ ملر کو بھیجتا تھا۔ اس پہ یقین کرنا کتنا مشکل ہے۔ ٹھیک کہتی ہو۔ اب میں ایک اور بات بتاتی ہوں جس پہ یقین کرنا اور زیادہ مشکل ہوگا۔ حال ہی میں کارسن تھامسن نامی ایک امریکی ایتھلیٹ کی یادداشتیں شائع ہوئیں۔ ان میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایوا براؤن برلن کے اولمپک ویلیج میں امریکی بیس بال ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹووا نے کہا۔ سنا ہے کہ ہٹلر نے ایوا کو چھپا رکھا تھا۔ ہاں ایسا ہی تھا، لیکن ایوا کو ہر امریکی چیز اچھی لگتی تھی۔ فلم گون ود دا ونڈ اس نے کم از کم 12 مرتبہ دیکھی تھی۔ بیس بال سے اسے عشق تھا۔ وہ لینی کی اولمپکس ڈاکومنٹری میں کمنٹری کرنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے بیس بال کے کھیل کو پوری طرح سمجھنا چاہتی تھی۔ سو اس نے امریکی بیس بال ٹیم سے برلن میں ایک نمائشی میچ کھیلنے کی فرمائش کی، مگر عین موقع پر ہٹلر نے اسے روک لیا۔ دوسری طرف میچ کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ چنانچہ ہٹلر نے ایوا کی جگہ ہینا والڈ کو بھیج دیا، ایک اور ڈبل۔ ہینا بھی اداکارہ تھی۔ اس ہینا والڈ کا کیا انجام ہوا؟ ٹووا نے پوچھا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا۔ 40 سے پہلے ہی وہ جیسے فضا میں تحلیل ہو گئی۔ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور منفریڈ میلر کا انجام؟ یہاں بھی میں بے خبر ہوں۔ اینا لیز نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ 44 تک ہٹلر اس سے کام لیتا رہا تھا۔ اس کے بعد جنگ کی صورتحال خراب ہوئی تو ہٹلر کو اپنے جنرلوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ مجھ سے یا لینی سے کیا ملتا؟ کوئی ایسا شخص جو جانتا ہو کہ ملر اب بھی زندہ ہے یا نہیں؟ منفریڈ میلر کی فیملی تھی، اینا لیز نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کم از کم اتنا مجھے معلوم ہے کہ اس کا ایک بیٹا تھا۔ چند برس پہلے میں نے جرمن پرفارمرز کے بچوں کے بارے میں ایک اخبار میں فیچر پڑھا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، اس میں مختصر صحیح منفریڈ میلر کا تذکرہ بھی تھا۔ اس میں اس کے بیٹے جوزف میلر کے متعلق لکھا تھا کہ وہ بھی لفٹھانسا میں ایئر کنٹرولر ہے۔ جوزف کا بیان تھا، کاش میں نے اپنے والد کو ان کے کیریئر کے عروج کے دور میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھا ہوتا۔ اس پر میں جذباتی ہو گئی۔ میں نے اولمپکس کی اس فلم کی کاپی بنوائی جس میں ملر نے ہٹلر کا رول کیا تھا، اور میں نے وہ پرنٹ اس نوٹ کے ساتھ جوزف ملر کو سینڈ کر دیا۔ اپنے باپ کے فن کا رانہ عروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس فلم کو دیکھ لو۔ جوزف بہت خوش ہوا۔ مجھے شکریہ کا خط بھی لکھا تھا۔ اس میں اس کا پتہ موجود ہے، وہ میں تمہیں نکال دیتی ہوں۔ بلکہ نہیں، میں اسے فون کر کے کہہ دوں گی کہ وہ برسٹل کیمپسنکی میں تم سے خود رابطہ کر لے۔ میں نہیں بتا سکتی کہ میں کس قدر شکر گزار ہوں آپ کی۔ اینا لیز اسے رخصت کرنے دروازے تک آئی۔ ٹووا نے ہمت کر کے اس سے وہ بات پوچھ ہی لی جو اس کے لیے خلش بن گئی تھی۔ آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ممکن ہے کہ ہٹلر کی جگہ اس کے ڈبل منفریڈ میلر کو فیورر بنکر بنا کر جلا دیا گیا ہو؟ ممکن ہے وہ ہٹلر کی نہیں میلر کی لاش ہو۔ اینا لیز بت کی طرح ساکت ہوگی۔ کیسا تعجب خیز خیال ہے۔ نہیں، میں نے اس انداز میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ تعجب خیز صحیح، لیکن یہ ممکن تو ہے۔ نہیں، اینا لیز کہتے کہتے رکی، پھر اس نے کندھے جھٹک دیے۔ ہاں ممکن تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ٹووا کو گھورتی رہی۔ مگر ایک بات ہے، ہٹلر بنکر میں نہیں مرا تو پھر اس کا کیا بنا؟ وہ کہاں گیا؟